हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। दोस्तों, 2 साल पहले यूपीएससी क्लियर करने के बाद मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया आप लोगों से। ये शिकायत मेरे जूनियर्स को भी है, दोस्तों को भी है और मेरे रिश्तेदारों को भी है कि मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। तो इस कमी को पूरी करने के लिए मैंने दोबारा से यूट्यूब पे वीडियोस रखने शुरू किए हैं और होप करते हैं कि इसके थ्रू मैं आप सब तक मैक्सिमम तरीके से पहुंच पाऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप समझ रहे होगे कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद ट्रेनिंग में जाते हो, फिर आपका एक बहुत बड़ा बैच हो जाता है, लगभग 700-800 लोगों का। तो सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो सर्कल मैनेज करने में ही हम लोगों को बहुत टाइम लग चला जाता है। प्लस फिर फैमिली मेम्बर्स भी हैं हमारे, फिर क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं, तो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं सबको। तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब की वजह से ये मुझे आसानी रहेगी थोड़ा कि मैं जो भी मैसेज भेजना चाह रहा हूँ या जो भी अपना अपना जो पॉइंट है वो रख पा रहा हूँ और इसके थ्रू मैक्सिमम लोग एक साथ देख पाएंगे। तो ये वीडियोस मैं पर्टिकुलरली अपने लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। मेरा इसमें कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जो भी सुनना चाहते हैं मुझे वो सुन पाएँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, एजुकेशन और स्किल के बीच में जो गैप है उसके बारे में। हाल ही में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि इंडिया में एजुकेशन तो बहुत अच्छा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, 90s के बाद। स्पेशली अब जब से इंटरनेट आया हुआ है तो एजुकेशन कवरेज अच्छा हुआ है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में स्किल नहीं मिला लोगों को। अब जैसे आप देखोगे कि आज के टाइम पे स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एजुकेशन अच्छा है, ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन अगर स्किल नहीं है ना तो वो एजुकेशन फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं लोग। अच्छा खासा परसेंटेज इंजीनियर्स का है जो कि मतलब एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि स्किल्स नहीं है। जैसे पहला स्किल होता है, जैसे डिजिटल स्किल है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और थोड़ा एडवांस बोलें तो जैसे वीडियो एडिटिंग है, आपका जो ईमेल राइटिंग है, बेसिक्स हैं। मतलब ये अगर चीज़ें अगर होती हैं तो फिर आपको बहुत इजी रहता है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने में। जैसे आप एक्सेल पे काम कर रहे हो या फिर वर्ड पे काम कर रहे हो, अगर इतना बेसिक अगर आपको मालूम रहता है तो आप अपने डे टू डे फंक्शन अच्छे से कर पाते हो। तो डिजिटल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम पे। दूसरा हो गया आपका इमोशनल स्किल्स। इमोशनल स्किल्स में आप कैसे डील करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बॉस के साथ, क्योंकि हमेशा चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग सेटिंग में अलग अलग एथिकल फ्रेमवर्क होता है। अब जब आप घर पे होते हो तो वो सेटिंग अलग होती है, वो काफ़ी, वहाँ ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टॉलरेट करने की क्षमता भी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो वहाँ पे आपको फॉर्मल रहना रहता है, वहाँ पे आप हर बात नहीं बोल सकते, सारी चीज़ें आप वर्क प्लेस पे शेयर नहीं कर सकते सबके साथ। तो अगर आपकी इमोशनल स्किल्स अच्छी हैं तो आपको पता रहता है कि हमें एंगर कैसे मैनेज करना है। भाई अगर कोई बहुत खड़ूस बॉस मिल गया किसी को, तो किस तरह उसको हैंडल करना है, ये इमोशनल स्किल्स का पार्ट है। रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं। आप घर का रिलेशनशिप है, आपके रिश्तेदारों का रिलेशनशिप है, सबसे आपका रिलेशन है, सबको आपको मैनेज करना है। तो इसमें इमोशनल स्किल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तीसरा है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स है जैसे कि डिजास्टर के टाइम पे आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, किस तरीके से फायर फाइटिंग की जाती है, स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल का पार्ट है। अब फ्लड एरिया है, अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो बहुत ईजी हो जाता है, लाइफ स्किल है। ड्राइविंग है जैसे, हालांकि ड्राइविंग में खुद ही अभी सीख रहा हूँ, मैंने पूरी तरह सीख नहीं पाई, ड्राइव मुझे सीखना है। तो ड्राइविंग जैसे बहुत लाइफ स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो ठीक है आज के टाइम पे, अब जो है अभी तक क्या था 90s तक और अभी तक क्या कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हाईली टिल्टेड था बुक लर्निंग और रोट लर्निंग पे। अब इस टाइम पे ज़रूरत पड़ गई है कि अगर एजुकेशन सिस्टम स्किल नहीं दे रहा है तो आप मार्केट से खुद स्किल सीख लो, बेसिक स्किल्स गेन कर लो।
कंप्यूटर नॉलेज गेन कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर लो, फाइनेंशियल स्किल्स बेटर कर लो। फाइनेंशियल स्किल्स में जैसे कि मार्केट का नॉलेज, सेविंग अकाउंट कैसे खुलता है, लोन कैसे मिलता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं मार्केट में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ाता है और उसकी लिमिटेशन है, वो हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता। ये पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान देना होगा कि आगे आगे जो फ्यूचर है ना, वो स्किल्स का फ्यूचर है। एजुकेशन तो ठीक है, आप आज एग्जाम्पल देख लो, बहुत अच्छे अच्छे मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो वो ऐसा नहीं कि खाली एजुकेशन की वजह से हैं, उन्होंने स्किल्स में भी इन्वेस्ट किया काफ़ी। तो 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला हो गया आपका लाइफ स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स और आपका टेक्निकल स्किल्स या डिजिटल स्किल्स बोले, तो इस पे फोकस करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।